पिछले भाग में आपने देखा कि परछाई का स्वरूप एक धुएं के आकार का बनकर रत्नावली को अपने भीतर समाने लगता है और रत्नावली को घुटन होने लगती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसका अंतिम दिन है और रत्नावली मूर्छित अवस्था में जाने लगती है। रत्नावली को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका दम घुट जाएगा और यह उसका आखिरी पल है। रत्नावली को अपनी पिछली यादें दिखाई देती है जिसमें वह सभी के साथ खेल रही है और शिक्षा ले रही है। अचानक उसे महागुरु की बात याद आती है। रत्नावली अपने भय को कभी खुद पर हावी न होने दो। रत्नावली ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुकी थी कि आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। महागुरु की ये बात याद आते ही रत्नावली हाथ जोड़कर किसी मंत्र का जाप करने लगती है और वह जाप में लीन हो जाती है और मंदिर में मंत्रों की ध्वनि की आवाज तेज होने लग जाती है। अचानक परछाई का धुआं रत्नावली में समाने लगता है और धीरे धीरे वह धुआं रत्नावली में समाकर खत्म हो जाता है। रत्नावली अभी भी ध्यान की अवस्था में बैठी हुई है। तभी उसके कानों में महागुरु की आवाज आती है, उठो रत्नावली, तुमने अपने भय पर जीत हासिल कर ली है। महागुरु आगे कहते हैं, इस विजय के साथ ही तुमने अपनी एक परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर ली है। तुमने अपने मूलाधार चक्र को प्राप्त कर लिया है। महागुरु मूलाधार चक्र के बारे में रत्नावली को बताते हैं। मूलाधार चक्र शक्ति का प्रथम स्रोत है। महागुरु गंभीर स्वर में कहते हैं, यह अस्तित्व की जड़ है, जीवन का आधार। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर भय का नाश हो जाता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। रत्नावली अब भी ध्यानस्थ थी, लेकिन उसकी श्वास गहरी और स्थिर हो चुकी थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, मानो कोई प्राचीन शक्ति उसमें समा गई हो। महागुरु आगे कहते हैं, जो अपने भय को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। तुमने अपने ही भीतर की परछाई को स्वीकार किया, उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उसे अपनाकर नियंत्रित किया। यही मूलाधार चक्र की पहली सीख है, स्वीकार करना और संतुलन बनाना। रत्नावली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, आत्मविश्वास की, शक्ति की। वह अनुभव कर सकती थी कि उसके भीतर कुछ परिवर्तित हो चुका है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, महागुरु कहते हैं। आगे के मार्ग में और भी कठिन परीक्षाएं होंगी और प्रत्येक परीक्षा तुम्हें अगले चक्र की ओर ले जाएगी। परंतु याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा योगी बनाएगा। रत्नावली नमन करती है। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह इस यात्रा के लिए तैयार थी। महागुरु रत्नावली की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, तुमने मूलाधार चक्र को प्राप्त कर लिया है। अब अगला चरण है स्वाधिष्ठान चक्र। रत्नावली ध्यान से महागुरु की बात सुन रही थी। महागुरु आगे बताते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता, इच्छा शक्ति और आंतरिक शुद्धता का स्रोत है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है और इसके जागरण से व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। परंतु इसे पाने की परीक्षा सरल नहीं होगी। तुम्हें अपने अंदर दबी इच्छाओं, मोह और भ्रम का सामना करना होगा। रत्नावली को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा और भी कठिन होने वाली है। उसने महागुरु से पूछा, मुझे यह चक्र कैसे प्राप्त होगा? महागुरु रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते हैं, हर चक्र की परीक्षा तुम्हारे लिए अलग होगी और इसकी पहली झलक तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों में मिलेगी। जब समय आएगा तो संकेत प्रकट होंगे। पर याद रखना, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह शक्ति को धारण करने योग्य नहीं होता। रत्नावली ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुकी थी कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। उसे अब स्वयं को और गहराई से समझना होगा, अपनी भावनाओं का सामना करना होगा। रात ढलने लगी थी और मंदिर के दीप मंद मंद जल रहे थे। रत्नावली ने अपनी अगली परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार किया। तो क्या लगता है आपको, कैसी होगी रत्नावली की अगली परीक्षा और क्या वह उसमें सफल हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य लोक की इस कहानी से काला सिंहासन और अपनी राय भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।